ओम शांति। आज का जो सुंदर टॉपिक है व्यवस्थित दिनचर्या। व्यवस्थित मतलब जो चीज़ को जिस टाइम जिस तरीके से जिस ढंग से करना चाहिए वो है व्यवस्थित। और दिनचर्या मतलब हम दिन में जो आचरण करते हैं वह दिनचर्या। लेकिन हमारा जो बीके लाइफ में दिनचर्या भी होता है और रातचर्या भी होता है। तो हम व्यवस्थित दिनचर्या में हम दिन और रात में दोनों में कैसे आचरण करेंगे, इस पर बाबा का जो श्रीमत मिला हुआ है हमको, इस पर हम विचार करेंगे। देखिए, जितने भी महान आत्मा होते हैं आज दुनिया में भी, जो बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन में है, सीएम हो, पीएम हो या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, सबका एक दिनचर्या होता है और वो भी एक्यूरेट होता है। जो जिसका दिनचर्या एक्यूरेट होता है उसका जीवन ऑटोमेटिकली बड़ा बन जाता है, महान बन जाता है। तो वो बाबा तो बोलते हैं कि आज दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन जो है वो मेरा लास्ट बच्चा उनसे बहुत गुना पावरफुल है। मतलब हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए। और एक हम राज ऋषि हैं तो हमारा दिनचर्या भी राजा जैसे भी होगा और ऋषि जैसा भी होगा। तो पहले हम अमृत वेला से कैसे कैसे हम दिनचर्या हमको मेंटेन करना है, इस पर हम विचार करते हैं। तो जब हम अमृत वेला उठते हैं तो बाबा का श्रीमत मिला हुआ है कि हम उठें कि मैं शिव बाबा का संतान परम धाम से अभी अवतरित हुआ हूँ। इस संकल्प के साथ हमको उठना है, क्योंकि जो हमारा पहला संकल्प होता है वो दिन भर में वही संकल्प का प्रभाव होता है। तो हमारा पहला संकल्प होगा, मैं एक अवतरित आत्मा इस धरा पृष्ठ पर अवतरित हुआ हूँ और बाप दादा को गुड मॉर्निंग करना है। उसके बाद हमको 2 मिनट बाबा को याद करके जो भी हम स्नान आदि करते हैं करना है। लेकिन जब उठते ही वो संकल्प को कंटिन्यू रखना है। मैं एक महान आत्मा हूँ, मुझे बाबा से अभी मिलन मनाना है, मुझे बाबा से रूह रिहान करना है, बाबा से मुझे शक्ति लेना है, बाबा से वरदान लेना है, वही संकल्प कंटिन्यू रहना है। उसके बीच में हमको दुनिया का लौकिक का कोई भी संकल्प नहीं लाना है। अगर वो कंटिन्यूस होगा तो हम जब अमृत वेला में अभी बैठेंगे वो पावरफुल होता है। तो हमको वही संकल्प को कंटिन्यूस लेकर ना, उठते ही जैसे वो संकल्प कंटिन्यू रहना होगा। फिर स्नान आदि करके हमको बैठना है। बैठने के बाद बाबा से पहले रूह रिहान करना है। और रूह रिहान करने से पहले हमको पहले आत्मिक जो हमारा अवस्था में आना है, सोल कॉन्शियसनेस में आना है। जब हम अपने को आत्मा महसूस करते हैं, आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं, तब बाबा का याद ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बाप दादा को फ्रंट में इमर्ज करके रूह रिहान पहले करें। और जो योग जो करते हैं, फिर हम जो ज्वालामुखी, बीज रूप, विलीन अवस्था, डबल लाइट, बहुत तरीके जो बाबा ने बताए उसको योग करना है। और योग भी हमारा पावरफुल होना चाहिए, ऐसे यथा कथा नहीं, बहुत पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल योग क्या है? आज जैसे बाबा मुरली में बोले थे कि जो दिलाराम से सच्चा दिल का प्यार होगा वही पावरफुल याद है। हम सच्ची दिल से प्यार से अगर बाबा को याद करेंगे तो वो पावरफुल याद बन जाता है। और बाबा ने आज भी बताया कि अगर एक संकल्प में हम टिके रहे तो वो एक ज्वालामुखी योग है, उससे विक्रम विनाश होता है। रूह रिहान से विक्रम विनाश नहीं होता है। तो हमको ज्वालामुखी योग करना है और हमारा जो पुराने संस्कार है उसको विनाश करना है और सतयुग वाले संस्कार को इमर्ज करना है। अनादि और आदि संस्कार को हमको इमर्ज करना है। और इमर्ज करने के बाद हमको अमृत वेला जब 4:45 से 5-10 मिनट पहले हमको दुनिया को सकाश भी देना है। हम दिन में आज जिस से हमारा मिलना होता है उन लोगों को सकाश भी देना है। हम ऑफिस जाते हैं, जिन से हम मिलते हैं, बॉस से, कॉलीग से, जिनसे भी मिलते हैं, परिवार से, उनको सकाश दे देना है। उसको सकाश देने से क्या होता है, आप दिन में उससे टकराव नहीं होगा। हम अगर अमृत वेला के बाद
उनको सकाश दे देते हैं, तो दिन भर में जिससे हम कांटेक्ट में आते हैं उससे कोई भी संस्कार टकराव नहीं होगा, आपको वो गले मिला देगा। अब देखिए इसको करके। फिर जब हम वो अमृत बेला ख़त्म होते हैं तो हम एक अव्यक्त मूल्य भी पढ़ सकते हैं। मैं एक दिनचर्या को करता हूँ कि अव्यक्त मूल्य को पढ़ लेता हूँ। उससे क्या होता है कि बाबा वो धारणा पॉइंट जो होता है और पावरफुल हो जाता है। उसके बाद हम मुरली क्लास करने के लिए जाते हैं, सेंटर पे जाते हैं। तो मुरली क्लास से हमको आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमको कौन पढ़ाने वाला है? सुप्रीम टीचर शिव बाबा पढ़ाएंगे। और बाबा का जो ज्ञान होता है बहुत सूक्ष्म लेवल में होता है, तो उसके पहले हमको आत्मिक स्थिति में टिकना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आधा घंटा हम योग करें, फिर मुरली सुनना शुरू करें। मुरली जब सुनते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि सारे पॉइंट बुद्धि में जैसे रह जाए, उसका स्वरूप बन जाना है। मेरा सुप्रीम टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं एक आत्मा सुन रहा हूँ, और जो जो पॉइंट होता है उसको अनुभव में लाना है, स्वरूप में लाना है, तब वो बुद्धि में छप जाता है। जैसे बाबा हर मुरली में देखिए आप, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में हर मुरली में होता है। तो कभी बाबा सतयुग में ले जाते हैं, कभी परमधाम में ले जाते हैं, कभी फिर आप पूज्य स्वरूप में ले आते हैं, कभी ब्राह्मण स्वरूप में ले आते हैं। तो जब जब मुरली चलता है उस स्वरूप में टिक जाना है। ऐसे टिक जाएंगे तो मुरली आपके बुद्धि में छप जाएगा। जो ज्ञान जो होता है वो बुद्धि में छपता है, और जो शक्ति होता है वो मन में रहता है। तो शक्ति पहले जो हम योग करते हैं मुरली क्लास शुरू होने से पहले, वहाँ पे शक्ति मिल जाता है। और जब आत्मा मन में जब शक्ति आता है तब ज्ञान बुद्धि में धारण हो जाता है। तो हमको ऐसा करना है, जब हम मुरली सुनते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना है, पूरा छप जाए जैसे, हर पॉइंट आप बोल सकते हैं। उसको डायरी पेन भी ज़रूरत नहीं है अगर हम इस स्टेज में सुनेंगे तो। फिर क्या करना है, उसके बाद हम मुरली क्लास से बाद हम ऑफिस के लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं। जो ऑफिस जाते हैं, माताएं अपना घर का काम करते हैं, तो उस टाइम बीच बीच में तो ट्रैफिक करना ही है। उस टाइम भी क्या सोचना है कि बाबा मेरे द्वारा करवा रहे हैं, बाबा मेरे साथ है। हमारा पुरुषार्थ यही है कि सारे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाबा के साथ बुद्धि योग जुड़ी रहे। इसके लिए क्या करना है, कोई भी हम उसको आधार लेते हैं। जैसे हम बाबा करवा रहे, रसोई करवा रहा है, या मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस के टेबल के सामने जो चेयर पड़ा है वहाँ पे बाबा बैठा है, बाबा मुझे देख रहा है। सारे टाइम बाबा को ही लाना है, तब हमारा सब काम आसान हो जाएगा और पावरफुल हो जाता है। हम बहुत दिमाग वाला काम कर रहे हैं तो भी बाबा को याद कर सकते हैं। एक अव्यक्त मूल्य में बाबा ने बोले थे कि अगर कोई मेरा बच्चा मेरा याद में मगन हो जाएगा तो उनका सोचने का काम भी मैं करूँगा। कोई बोलते हैं कि हम सॉफ्टवेयर में है, कोई बोलते हैं मैं प्रोफेसर हूँ, लेक्चर मुझे पढ़ाना होता है, वहाँ पे तो बुद्धि लगता है, मैं बाबा को कैसे याद करूँ। लेकिन बाबा का यही मत है, श्रीमत है कि मेरा याद में कोई भी बच्चा टिकेगा तो उनका सोचने का काम भी मैं करूँगा। तो हम कभी भी बाबा को सोच सकते हैं, हमारा काम बाबा कर लेगा। या परीक्षा करके देखिए, अप्लाई करके देखिए, ये होता है। फिर हम जब भोजन करते हैं तो आपको तो पता है, भोजन जब करते हैं तो बाबा का दृष्टि देना है। बाबा से किरणें आ रही है और मेरे आत्मा से फिर वो भोजन को, वो किरणें जाके वो खाना बहुत पवित्र और बहुत पावरफुल बन रहा है, तब वो भोजन भी बहुत पावरफुल हो जाता है। और बाबा की याद में ही उसको भोजन को ग्रहण करना है। खाते वक्त ना मोबाइल यूज करना है, ना किसी से बातचीत करना है। देखिए, हम राजा जैसा भी होना है, ऋषि जैसा भी होना है, क्योंकि हम राजा का हर काम रॉयल होता है। हम बोलते हैं कि हमको पढ़ाने वाले भगवान है, हम उसके बाद देवी देवता बनेंगे, तो वो लोग हमारा चाल चलन को बहुत गौर करके देखते हैं दुनिया वाले। इसलिए हमको ऐसा बनना है, और देवता भी अभी ही बनना है। भले हमारा शरीर वहाँ अलग होगा, चैतन्य होगा, सत्व प्रधान वाला होगा, लेकिन संस्कार जो देवता संस्कार टोटली यहाँ ही करना है। 16 कला जो होता है, सर्वगुण जो होता है, अष्ट शक्ति जो होता है, यहाँ ही धारण करना है। अभी से रिफ्लेक्ट होता है। आप दादी दीदियों को देखिए, उनमें ये सब था, सारे कलाएँ था, सारे गुण था, तब वो वहाँ पे वो बड़े बड़े महाराजा चक्रवर्ती राजा रानी बन जाते हैं। तो यहाँ ही हमको ये सब करना है। फिर हम क्या करते हैं, ऑफिस से लौटते हैं। लौटने के बाद
हाँ, जब हम स्नान करते हैं सुबह भी, उस टाइम भी क्या करना है कि मुझे बाबा ज्ञान स्नान करा रहा है। कोई भी चीज़ को हम बाबा के साथ जोड़ना है, बाबा के ज्ञान के साथ, बाबा की याद आना चाहिए। फिर हम नुमासाम योग करते हैं शाम में, तो नुमासाम योग पढ़ते हैं। क्या होता है, वो भी अमृत बेला होता है, आपको पता है, वो फरेन में अमृत बेला होता है, तो वहाँ भी हमको वरदान मिलता है। तो उस टाइम बाबा के साथ जो 6:30 7:30 करते हैं, तो आधा घंटा पावरफुल योग करना है। ज्वालामुखी, बीज रूप, विलीन अवस्था, ये पावरफुल योग करके नेक्स्ट आधा घंटा सकाश देना है दुनिया वाले को, क्योंकि हम आधार मूर्त उधार मूर्त है, तो हमको सकाश देना है। जो दुखी अशांति आत्मा है, राज सत्ता को सकाश देना है, धर्म सत्ता को सकाश देना है, विज्ञान सत्ता को सकाश देना है, सबको सकाश देना है। हम विश्व भर की जो जितने भी देश के आत्मा हैं सबको सकाश देना है कि कैसे बाबा का ज्ञान उनको मिल जाए। जो देवी देवता आत्मा है कैसे सबको सुख शांति मिल जाए, ऐसे सारे आत्माओं को हमको सकाश देना है। उसके बाद क्या करते हैं, हम भोजन आदि बनाते हैं, कुमार लोग या माताएं बनाते हैं कुछ भी। तो भोजन के बाद फिर क्या करना है, रोज अव्यक्त मुरली जरूर पढ़ना है। एक मुरली या 2 मुरली अव्यक्त मुरली, आपके पास तो किताब होगा, आज तो मोबाइल में भी सब कुछ है, तो अव्यक्त मुरली पढ़ना है। अव्यक्त मुरली पढ़ने से क्या होता है, हमको पता चलता जाता है कि हमारा स्थिति क्या है, हमको और क्या पुरुषार्थ करना है। और फिर बाबा को चिट्ठी लिखना है कि बाबा आज दिन भर में ऐसा ऐसा हुआ, मैंने इतना टाइम आपको याद किया, ये मेरा से गलती हुआ, ये अच्छा हुआ, ये सेवा समाचार हुआ, मैंने ये सेवा किया। ये सारे समाचार बाबा को दे के हल्का होके योग निद्रा में सोना है। योग निद्रा में कैसे सोना है, और योग निद्रा सोने से पहले हमको पैर साफ भी करना है। ब्रह्मा बाबा, आपको तो पता है, ब्रह्मा बाबा चेक करते थे रात को कि किसका पैर मैला तो नहीं है, साफ होना चाहिए पैर। पैर साफ नहीं होगा तो आपको बहुत सारे सपना आ सकता है। तो हमारा पैर साफ होने के बाद हमको क्या करना है, योग निद्रा में सोना। योग निद्रा क्या है, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा परम धाम चला गया हूँ और बाबा के गोद में सोया हूँ, या फिर सूक्ष्म वतन में मैं ब्रह्मा बाबा के साथ हूँ। तब वो क्या हो जाता है, योग निद्रा से हमारा वो योग हो जाता है। हम जितना 6-7 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जितना भी जो सोते हैं वो योग में काउंट हो जाता है। मम्मा बाबा इसलिए आगे चले गए कि वो योग निद्रा में थे। एक बुल्ली में आया था, मम्मा क्यों फास्ट में चले गई, क्योंकि वो दिन भर में तो बहुत सारे भाई बहन योग करते थे, लेकिन रात को योग निद्रा मम्मा रोज करती थी, ब्रह्मा बाबा भी करते थे। तो याद में हमको बाबा के गोद में सो जाना है, तब आप में कोई भी सपना नहीं आएगा। हम योग निद्रा में सोएंगे तो, और सपना आएगा भी तो सत्युग वाला सपना आएगा, बाबा का सपना आएगा, ऐसा होता है। तब हमारा याद भी, जब उठते हैं तो बाबा का याद आएगा, क्योंकि हम योग निद्रा में हैं तो पहला संकल्प बाबा का ही आएगा। और जो योग निद्रा में सोए होगा उसका योग पावरफुल होता है। जो बीज रूप ज्वालामुखी योग वही कर पाते हैं जिसका योग निद्रा होता है। और सोने से पहले अव्यक्त मूल्य पढ़े होंगे, चिट्ठी लिखे होंगे, और हम योग निद्रा में सोएंगे तो हमारा योग बहुत पावरफुल होता है। लाइट माइट जो फील होगा आपको, बहुत महसूस, जैसे करंट आ रहा है ऐसे लगेगा। तो हमारा अमृत वेला पावरफुल भी हमारा टोटल दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है। हम सोने से पहले कैसे स्थिति में सोए हुए इसके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे तो बाबा का श्रीमत हर पॉइंट में मिला हुआ है। मैंने ये बहुत कम टाइम में आपके सब मेरा विचार रखा। बाबा का जो श्रीमत मिला हुआ है, बाबा का हर पॉइंट का, हर जगह का, हर टाइम के लिए श्रीमत हमको मिला हुआ है। हमको अटेंशन देना है कि हम सारे टाइम कैसे बाबा को याद करें। किसका आधार लेके वैसे बैच बना हुआ है, इस क्यों बैच बना है, बैच तो स्थूल चीज़ है ना, इसलिए बना हुआ कि बाबा का याद आ सके। सारी चीज़ बाबा ने जो भी बनवाए हैं ये बाबा का याद के लिए बनवाए। तो हमको सारे टाइम यही कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे बाबा की याद में टिकना है। आज जैसे मुरली में था कि जब दुनिया का थोड़ा विनाश होगा तो बुद्धि के तार लटक जाएगा। उस टाइम तो सारे आत्माओं के बुद्धि का तार लटकेगा, लेकिन उसके पहले जो कहे होंगे वो आगे जाएंगे। वो समय शिक्षा देगा। समय शिक्षा देने से समय को वो शेयर चले जाएगा हमारा पुण्य का, लेकिन समय से पहले जिसका बुद्धि का तार टिके रहेगा वही जीत जाएगा। और हमको ज्वालामुखी योग करना है, एक संकल्प में टिके रहना है। और तब वो ये कर पाएंगे जब हम दिन भर बाबा की याद में रहते होंगे। अव्यक्त मुरली में कोई के बाबा का मुरली पढ़ते होंगे, बाबा की याद में टिके रहेंगे, तब हमारा पावरफुल योग होता है। तो इसके ऊपर हमको अटेंशन देना है। समय कम है, कम से भी बहुत कम समय है। अभी देखेंगे
दुनिया में और बहुत सारे आपदाएं आने वाला है, बहुत सारे अभी अभी आने वाला है। संगम युग तो 100 साल चलने वाला है। बाबा ने 1960 के बुल्ले में आप सुने होंगे कि संगम युग 100 साल तक ही चलता है। अभी कितना बाबा का 85 साल चल रहा है, 85 ईयर्स चल रहा है, तो अब बहुत कम टाइम है। इसलिए हमको पावरफुल योग करना है, दिनचर्या के ऊपर ध्यान देना है और बाबा की याद में रहना है। ओम शांति।